नाज़रीन, 26 जनवरी का मौका, यौम जमहूरिया, गणतंत्र दिवस। आज मेरी 42 साल की उम्र हो चुकी है। जब से होश संभाला है, 26 जनवरी को एक खुशियों का माहौल थोड़ा सा नजर आता था और बड़ा अच्छा लगता था। दिल्ली की परेड देखने में बड़ा मजा आता था। दिल्ली के वो जो कुछ भी खुशनुमा मंजर होते थे, झांकियां होती थी, उसको देखने में बहुत मजा आता था। कभी दिल्ली में जाना तो नहीं होता इस मौके पर, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर, वीडियोस यूट्यूब पर देखकर बड़ी खुशी होती थी दिल्ली के उस खुशनुमा माहौल को कि यौम जमहूरिया बड़े शान और शौकत के साथ वहां पर जश्न मनाया जाता था कि और मनाया जाना भी चाहिए, हक है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमें जो दस्तूर, जो संविधान नाफिज किया गया, लागू किया गया, या जो दस्तूर हमको मिला और दिया गया, उसको लेकर हम फख्र भी महसूस करते हैं कि ये एक ऐसा दस्तूर है कि जिसने सबको, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी कबीले और किसी कुटुंब का हो, सबको आजादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत दी है। लेकिन ये 6-7 सालों से ऐसा लगता है कि जैसे दस्तूर का मजाक बना दिया गया, दस्तूर का मर्डर और जमहूरियत और सेकुलरिज्म का कत्ल कर दिया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता कल जो हालात हुए हैं, इसको देखकर हम बिल्कुल अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हमारी आंखों ने वीडियो की शक्ल में जो कुछ भी देखा है, अफसोस हो रहा है। लाल किले पर जिस तरीके से झंडा लहराया गया, हमारा मानना है कि लाल किले पर सिर्फ हक है तो तिरंगे का हक है। तिरंगे के अलावा न किसी संस्था का होगा, न आरएसएस का होगा, न किसी जात का होगा, न किसी धर्म का होगा। लाल किले की दीवार पर अगर कोई झंडा लहराएगा तो हमारा मानना है कि वो सिर्फ और सिर्फ शान और शौकत के साथ सिर्फ तिरंगा लहराएगा। लेकिन गुज़िश्ता कल जो कुछ भी माहौल हमारी आंखों ने देखा, हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। हम इसके हिमायत, हम इसके सपोर्ट, हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईमानदारी के साथ हमको ये भी सोचना होगा और देखना होगा कि आखिर मुल्क में इतने खतरनाक हालात कैसे पैदा हो गए हैं, कौन है इसका जिम्मेदार, आखिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं। मुल्क में हर तरफ कत्ल, मर्डर, रेप, दंगे, फसाद, धरने, आंदोलन। मैं दिल्ली की क्या बात करूं, मैं मेरे शहर की बात करता हूं, जलगांव शहर की, जलगांव जिले की, महाराष्ट्र की, मुंबई के आजाद मैदान की बात करता हूं कि यौम जमहूरिया के मौके पर 70 सालों में इतना बुरा मंजर मुल्क में कभी देखने नहीं मिला था जो गुज़िश्ता कल, जिसको देखो वो आंदोलन कर रहा है। दिव्यांगों को मैंने देखा, मासूरों को मैंने देखा, जलगांव शहर में कलेक्टर ऑफिस के सामने रैली निकाल रहे हैं क्योंकि उनको भी उनका हक नहीं मिल रहा। टीचरों को देखा कि वो रैलियां निकाल रहे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। विद्यापीठ वालों को, यूनिवर्सिटी को मैंने देखा कि वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि तुमने शराब के ठेके खोल दिया है, तुमने मार्केट, बाजार, मॉल खोल दिया है, तो आखिर एजुकेशन और शिक्षण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिसको देखा आजाद मैदान के मुंबई का मंजर आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि हजारों लाखों की तादाद में वहां पर भी किसान, मुल्क का अन्नदाता जिसे कहते हैं, वो पहुंच गया है और स्टेट गवर्नमेंट से और मरकजी सरकार से मुतालबा और डिमांड कर रहा है कि अंग्रेजों वाले जो काले कानून तुमने लाया है, जिसको तुम किसानों के हक में बता रहे हो, लेकिन किसान जो खुद किसान है वो कह रहा है कि ये जालिम कानून है, ये अडानी अंबानी की दलाली वाले कानून है, ये कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाले कानून है, इसको रद्द किया जाए। तो 70 सालों में ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा था कि पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया का जश्न मनाने के बजाय जिस किसी को देखो वो आंदोलन करता हुआ गुज़िश्ता कल नजर आया। ये सब केंद्र सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस के कठपुतली सरकार, अडानी और अंबानी की दलाल सरकार का नतीजा है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यौम जमहूरिया का जश्न और खुशी तो एक तरफ रह गई और पूरे मुल्क में आंदोलन ही आंदोलन। अकोला में ट्रैक्टर रैली, नागपुर में, नंदुरबार में, हर तरफ। तो आखिर क्यों? और दिल्ली का जो मंजर हमने देखा, खून के आंसू रोने को दिल चाह रहा है कि किस तरीके से आज 2 महीने से अगर वहां पर किसान बैठे हैं तो तुम उनकी सुनने को क्यों नहीं तैयार है, तुम उनके डिमांड और मुतालबों को समझने को क्यों नहीं तैयार है। तुम आखिर क्यों मुल्क को बेचने और मुल्क की जमीन और किसानों की जमीन का भी सौदा करने और मुल्क को बेचने के लिए तैयार हो।
शरद पवार ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लाल किले पर झंडा लहराया गया और दिल्ली में जिस तरीके से माहौल बना, तशद्दुद हुआ, हिंसा हुई, किसान की मौत हो गई, कुछ लोगों ने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, लाल किले पर चढ़ गए, जो कुछ भी हुआ हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन इस बात से क्लियर पता चल रहा है कि मोदी सरकार हर तरह से अंदर भी फेल हो चुकी है मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में। और बॉर्डर का हाल तो आपको सबको मालूम है कि चाइना घुस रहा है, पाकिस्तान मार रहा है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से शरद पवार के बयान का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि मोदी सरकार पूरी तरीके से अंदर भी सिक्योरिटी और तहफ्फुज देने में नाकाम हो चुकी है। और बॉर्डर पर तो चाइना ने बाकायदा अपने गांव और अपनी पूरी बस्तियां बसा ली है। तो अनभक्त, गोबर भक्त, जो मुल्क के सच्चे वफादार है वो भी सुन रहे हैं, और अनभक्तों तुम भी सुन लो कि इस वक्त मुल्क 70 सालों में सबसे बुरे दौर में जा चुका है। सब कुछ बिक गया है। 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। कंपनियां ठप, बीएसएनएल बिकने के लिए तैयार, रेलवे ट्रैक पटरियां बिक गई, स्टेशन बिक गए, प्लेटफॉर्म बिक गए, ट्रेनें बिक गई, सब कुछ तबाह हो गया। और आज पूरी तरीके से लग रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है। और जहां तक लाल किले पर जिन लोगों ने झंडा लहराया है, किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान आया है कि झंडा लहराने वालों को अंजाम भुगतना होगा। और सुन लो, गोदी मीडिया इस बात को सुन लो कि किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि जो लोगों ने हिंसा की है उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। और जिसका सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा है, जी हां, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है कि बहुत ही करीब में चिपक कर मोदी जी के साथ खड़ा है। और वहां पर सनी देओल भी उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब सनी देओल का एक ट्वीट सामने आया है, वो कह रहे हैं कि उसका मेरा कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि आखिर जिन लोगों ने दिल्ली के माहौल को खराब किया उनके कनेक्शन किन से है। और किसान साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जब 2 महीने से हिंसा नहीं फूटी, 2 महीने से हम पुरअमन तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो अचानक ये हिंसा क्यों फूटी? इसका मतलब बाकायदा किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए ये हिंसा करवाई गई है और किराए के गुंडे बुलाए गए हैं, किसानों का यह कहना है। अब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। खैर, आखिर बात कहूं कि इस वक्त बेचारी हमारी अंजना दीदी और हमारी रूबिका बहन बड़ी परेशान है, क्योंकि अब मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ मुसलमान का तड़का लगाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। और वो भौंकने वाली कई ऐसी भौंकने वालियां हैं, मेरा ख्याल उनको कुतिया कहना भी कुतिया की बेइज्जती है, जिन्होंने उस वक्त दिल्ली के माहौल को खराब किया था। और कई बेकसूरों की जाने गई थी, फसाद हुए थे, दुकान मकान मस्जिदों को तोड़ा गया था, आग लगाई गई थी। आज वो तमाम भोंकने वाली कुतियां भी खामोश है, क्योंकि इस वक्त इसमें मुसलमान नजर नहीं आ रहा है, मुसलमान का तड़का नहीं मिल रहा है। हालांकि पूरी खींचतान की कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से इसको जोड़ा जाए, जैसे कोरोना को मुसलमानों के साथ जोड़ा गया था। लेकिन खैर, मैं बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहूंगा कि इस वक्त मुल्क का माहौल बिगाड़ने में सबसे ज्यादा भौंकने वाली गोदी मीडिया काम कर रही है। इसलिए मैं मुल्क के तमाम सच्चे वफादारों और चाहने वाले हिंदू मुसलमानों से यह कहूंगा कि मीडिया नुकसान पहुंचा रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के गुंडे भेजकर किसानों के आंदोलन को भी कुचलने की कोशिशें कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से कल माहौल बना है, हम इसके बिल्कुल सपोर्ट और समर्थन में नहीं है। और हमारा मानना है कि मुल्क नफरतों से कभी नहीं चल सकता, और हिंसा तशद्दुद, फसाद, दंगे किसी मसले का हल नहीं है। मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा कि पुरअमन अपना आंदोलन चलने दें। और मैं मुल्क की तमाम जनता से कहूंगा कि अब आपके हाथ में ही मुल्क को बचाना है, अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में ही मुल्क को बचाना है। हमें अंधभक्तों को भी समझना होगा, गोबर भक्तों को भी समझना होगा, दलाल गोदी मीडिया को भी समझना होगा। और कौन लोग हैं जो विकास तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मुल्क को ऐसे ही मुद्दों में उलझा रहे हैं, उनको भी हमको समझना होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सबका है, और हमें मिलकर ही अब इस मुल्क को बचाना होगा।